ग्रेड 11 की बायोलॉजी से ये हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स। और ये बुक जो है ये पब्लिश की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने। तो चैप्टर नंबर 4 है हमारा सेल, और सेल बायोलॉजी का ये टॉपिक है राइबोसोम्स। इसकी डायग्राम जो है उसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ये हमें एक पोलीसोम की डायग्राम जो है वो दिखाई गई है, जिसमें आपको ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, जो धागे की तरह है। और इसके साथ आके दो सब यूनिट्स जुड़ते हैं राइबोसोम के। ये आपके पास एक स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है, ये आके जुड़ेगा मैसेंजर आरएनए के साथ पहले। और उसके बाद जो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है यहाँ पे ये इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो ये जो कम्प्लेक्स है ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे राइबोसोमल सब यूनिट्स जो हैं या राइबोसोम्स जो हैं वो मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ते हैं और एक पोलीसोम की स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ से ये बात भी क्लियर हुई कि राइबोसोम जो है इसके दो सब यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉल सब यूनिट होता है और एक लार्ज सब यूनिट होता है। इसके अलावा राइबोसोम जो है ये वो वाहिद ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाई जाती है। इसका साइज़ जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में अगरचे कम होता है बनिस्बत यूकैरियोटिक सेल्स के, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में इसका जो साइज़ है वो 70s होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में ये 80s होता है। इसका काम राइबोसोम का क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोटीन की तैयारी में इस्तेमाल होता है। तो बाकी चीज़ें जो हैं ये जो दो हमारे पास सब यूनिट्स इसके हैं राइबोसोम के, इन्हें हमारे पास इनकी जो अटैचमेंट है उसको मैग्नीशियम आयंस जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी से हम डिस्कस करते हैं। राइबोसोम जो है उसको डिफ़ाइन किया हुआ है सबसे पहले बुक में कि सेल कंटेन्स मैनी टिनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स। सेल के अंदर बहुत सी छोटी छोटी दानेदार साख्तें मौजूद होती हैं जिन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। आगे ये बताया हुआ है कि इन्हें डिस्कवर किसने किया, तो पैलेड ने 1955। पैलेड वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी दैम। सबसे पहले जो है इन्हें पैलेट ने जो है डिस्कवर किया था या स्टडी किया था 1955 में। अब राइबोसोम्स जो हैं, एक सवाल इसमें से ये बन सकता है कि इन्हें राइबोन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन पार्टिकल्स क्यों कहते हैं। तो उसका जवाब हमारे पास है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। क्योंकि इनमें आरएनए और प्रोटीन की बराबर बराबर मिकदारें मौजूद होती हैं, दे आर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स, इसलिए इन्हें हम जो है राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स कहते हैं। इसके अलावा आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम्स इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। वो आरएनए जो राइबोसोम्स के अंदर मौजूद होता है उसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। अब आगे जो है वो उनकी अक्रेंस बताई हुई है कि राइबोसोम्स जो हैं वो सेल के अंदर किस तरह से पाए जाते हैं। तो राइबोसोम्स एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, दो शक्लों में ये मौजूद होते हैं। ईदर फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म, या तो ये साइटोप्लाज्म में जो है आज़ादाना तौर पे मौजूद होते हैं किसी चीज़ से जुड़े हुए बगैर, आर अटैच्ड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, या फिर जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ जुड़े होते हैं। ईच यूकैरियोटिक राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट्स। ये वो बात है जो हम पहले कर रहे हैं, हर राइबोसोम जो है उसमें दो सब यूनिट्स होते हैं। द लार्जर सब यूनिट्स जो है ऑफ एट इसमें जो लार्जर सब यूनिट है सेडिमेंट्स, यानी अगर हम उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करें तो जिस पॉइंट पे वो स्टॉप करता है वो हमारे पास है 60s। एस यहाँ पे स्वीडबर्ग यूनिट है जिसे हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में यूज़ करते हैं। सेंट्रीफ्यूज जो है या सेंट्रीफ्यूगेशन जो है ये एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम सेल्स को जो है उनके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसे जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। इसे सेल्फ फ्रैक्शनेशन का प्रोसेस भी कहते हैं। तो लार्जर सब यूनिट जो है राइबोसोम का वो हमारे पास 60s पे स्टे करता है, वाइल स्मॉलर सब यूनिट सेडिमेंट्स एट 40s, जबकि जो हमारे पास स्मॉल सब यूनिट होता है वो 40s पे स्टे करता है। टू सब यूनिट्स ऑन अटैचमेंट विद ईच अदर फॉर्म 80s पार्टिकल। अब ये जो दो सब यूनिट्स हैं ये आपस में मिलेंगे तो 80s हमारे पास पार्टिकल बनेगा। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो समझने वाली है
कि हमारे पास जो लार्ज सब यूनिट है वो 60s है और हमारे पास इसमें जो स्मॉल सब यूनिट है वो 40s है। तो अगर हम इन्हें जो है आपस में ऐड करें तो 60 और 40 जो है इसे मिलके 100 बनाना चाहिए, लेकिन आपके पास जो फाइनल पार्टिकल बनेगा वो आपके पास बनता है 80s। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसमें कमी क्यों आती है? दो सब यूनिट्स जब आपस में मिलते हैं तो उनका जो इंडिविजुअल सब यूनिट का सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है। जब वो आपस में मिल जाते हैं तो जो हमारे पास फाइनल स्ट्रक्चर आती है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाता है, या जब उनकी अटैचमेंट होती है तो लॉस ऑफ सरफेस एरिया की वजह से हमारे पास ये साइज़ जो है ये 100 की बजाय 80s पार्टिकल हमारे पास बनता है। दिस अटैचमेंट इज़ कंट्रोल्ड बाय प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस। ये जो इनकी अटैचमेंट है स्मॉल सब यूनिट की और लार्ज सब यूनिट की, ये हमारे पास मैग्नीशियम आयंस जो है उनकी मदद से होती है या वो इसे कंट्रोल करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास MCQ बन सकता है कि मैग्नीशियम आयंस जो हैं वो इनकी अटैचमेंट को कंट्रोल करते हैं। राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू मैसेंजर RNA थ्रू स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। यह भी कंसेप्चुअल पॉइंट है कि राइबोसोम्स जो हैं वो जुड़ते तो हैं मैसेंजर RNA के साथ, लेकिन सबसे पहले जिस पॉइंट के ज़रिए वो जुड़ते हैं वो लार्ज सब यूनिट नहीं होता बल्कि स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के ज़रिए वो जुड़ते हैं। ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू मैसेंजर RNA नोन एज पोलीसोम। ये आपके पास डेफिनेशन है पोलीसोम की कि बहुत सारे राइबोसोम्स जब मैसेंजर RNA से जुड़ जाते हैं तो वो हमारे पास पोलीसोम बनाते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है राइबोसोम्स के बारे में कुछ मज़ीद चीज़ें हैं कि ये बनते कहाँ पे हैं राइबोसोम्स जो हैं। न्यू राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस जो स्ट्रक्चर होती है उसमें पाए जाते हैं। फ्राम वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म विया द पोर्स इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जहाँ से ये जो है ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर उन सुराखों के ज़रिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। ये पॉइंट जो है लास्ट ये इम्पॉर्टेंट है। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स इज़ न्यूक्लियोलस, यानी वो जगह जहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं वो न्यूक्लियोलस है। वाइल फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज़ राइबोसोम्स, जबकि वो जगह जहाँ पे प्रोटीन की तैयारी होती है वो हमारे पास राइबोसोम्स है। तो ये हमारे पास टॉपिक था। अब हम टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं तो इसमें से हमारे पास जो मेन पॉइंट्स निकलते हैं, डेफिनेशन राइबोसोम की होगी। टिनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म, छोटी दानेदार साख्तें जो साइटोप्लाज्म में होती हैं वो राइबोसोम कहलाती हैं। डिस्कवरी जो है उसमें हमने देखा था कि राइबोसोम्स को डिस्कवर किया था पैलेड ने 1955 में। और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स इन्हें हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो है ये रखते हैं इक्वल अमाउंट RNA और प्रोटीन की। अक्रेंस की अगर हम बात करें तो ये या तो फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में या फिर ये जुड़े होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो राइबोसोम जो है उसमें एक लार्ज सब यूनिट होता है जो हमने देखा था 60s होता है, और एक स्मॉल सब यूनिट होता है जो हमने देखा था 40s होता है, और इन दोनों के मिलने से 80s पार्टिकल हमारे पास बनता है। ये अटैचमेंट जो है ये मैग्नीशियम आयंस जो हैं ये कंट्रोल करते हैं, और हमने इसमें पढ़ा था कि ये MCQs के तौर पे क्वेश्चन जो है ये आता है। फार्मेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है ये न्यूक्लियोलस में बनते हैं। पोलीसोम की डेफिनेशन हमने देखी थी कि जब बहुत सारे राइबोसोम्स जो हैं वो मैसेंजर RNA के साथ जुड़ जाते हैं तो वो हमारे पास पोलीसोम बनाते हैं, और फंक्शन जो है उसमें हमने देखा था कि ये प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसमें रोल प्ले करते हैं। तो ये मेन पॉइंट है हमारे पास।